नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज की वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आत्मा के बारे में क्या उपदेश दिया था। दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कर्मयोग के बारे में, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि दिव्य चेतना में स्थिर हो जाएगी तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लोगे। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाले इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मनुष्य को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और ना ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेता है, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां बहुत प्रबल और अशांत होती हैं। यह इंद्रियां विवेकशील और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती हैं, और वे मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं, वे दिव्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है, और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में रहने वाली आत्मा जब ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दर्शकों, आज तीसरा बड़ा मंगल यानी बुढ़वा मंगल भी है, जो ज्येष्ठ महीने में आता है। श्री राम हनुमान मिलन वाली वीडियो में मैं इसकी जानकारी दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख लेना।
आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।